गुजरात बोर्ड इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 9 रीड नंबर 1 headache written by R.K. Narayan. This chapter is not a story, it's a kind of essay on the word headache, सिर दर्द. इसके ऊपर R.K. नारायण ने छोटा सा ऐसे लिख दिया है और हेडेक को यहाँ पर R.K. नारायण ने प्रॉब्लम नहीं बताई है. R.K. नारायण ने हेडेक को ब्लेसिंग बताया है. ब्लेसिंग उन्होंने तो हमारी लाइफ में जो हमें ब्लेसिंग मिली हुई है, भगवान ने हमें या विधाता ने हमें जो भी कुछ दिया है हमें, उसमें से ये हेडेक को उन्होंने ब्लेसिंग बता दिया है. अब क्यों ब्लेसिंग कहते हैं तो कुछ कुछ रीज़न्स बताए हैं जो कि हमें सही लगता है. जैसे आपको कभी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती तो आप घर पे कह देते हैं कि हेडेक है, सिर दर्द है या स्टमक एक है. पर सबसे ज़्यादा कॉमन जो वर्ड है वो है स्टमक एक या तो तबीयत ठीक नहीं है. ये दो तीन जो वर्ड्स हैं वो हमारे लिए पासवर्ड का काम करते हैं. यानी हमें रियल बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कहने का मतलब हमें ये नहीं कहना पड़ता है कि नहीं मेरा मूड नहीं है आज जाने का, या तो आपको ऐसा नहीं कहना पड़ता कि अरे बहुत ठंडी है, या तो ऐसा भी नहीं कहना पड़ता कि होमवर्क नहीं हुआ है इसलिए मुझे जाने की इच्छा नहीं है. ऐसा आप नहीं कहते, सीधा क्या कहते हैं हेडेक है. या क्लास में आप बैठे हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, मूड ना हो या जो भी है, तो कभी ना कभी आप इसका बहाना बना ही लेते हैं. या इमोशनली आप कहीं और होते हैं तो आप कहते हैं हेडेक, तो फिर सामने वाले को भी समझ आता है ठीक है हेडेक है. तो अब कर क्या सकते हैं, हेडेक तो कोई दिखा नहीं सकता, जिसको होता है वो महसूस करता है. तो यहाँ पे हेडेक को इन्होंने एक तरह से ब्लेसिंग बताया है कि भाई एक हेडेक वर्ड नाम लेने से ही आपका काम चल जाता है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये चीज़ सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े, ठीक है, सभी इस वर्ड को पासवर्ड की तरह यूज़ करते हैं. तो वो कैसे करते हैं अब R.K. नारायण के शब्दों से जानते हैं. अब यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स कॉन्फर्ड ऑन मैनकाइंड बाय अ B9 प्रोविडेंस. B9 का मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु. जो दयालु है, जो दयावान प्रोविडेंस है, प्रोविडेंस का मतलब फेट, विधाता भी कह सकते हैं आप. फेट यानी नसीब भी होता है. तो जो विधाता है, जो हमें बनाने वाला है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो बहुत ही दयालु है. और उसने मैनकाइंड को मतलब मानव जाति को जो भी आशीर्वाद दिए हैं, आशीर्वाद का मतलब जो भी वरदान दिए हैं, उसमें से ऑफ ऑल का मतलब उसमें से द मोस्ट यूज़फुल, सबसे अधिक उपयोगी वरदान हमारे लिए है हेडेक. यानी हेडेक को सीधा इन्होंने वरदान ही बता दिया पहले. अब क्यों ऐसा कहते हैं, लेट्स सी दिस. बट फॉर इट देयर वुड बी मैनी ग्रेट एम्बैरसमेंट्स इन लाइफ. लेकिन इस हेडेक के लिए बहुत सारे बड़े बड़े एम्बैरसमेंट्स, शर्मिंदगी हमारी लाइफ में आती है. बहुत ही उलझन हमें फेस करनी पड़ती है, घबराहट एक कह सकते हैं आप. फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस आर नॉट ऑलवेज आइदर पैलेटेबल और फिजिबल. अब भाई कभी कभी क्या होता है कि फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस, जैसे आप किसी को अगर सच बता दें कि भाई आपको कोई काम क्यों नहीं करना, तो हो सकता है सामने वाले के लिए वो पैलेटेबल ना हो. पैलेटेबल का मतलब है कि वो रुचिकर ना लगे, सामने वाले को सुनने में अच्छा ना लगे कि ये भी कोई बात हुई यार, इसके लिए तुम काम नहीं करना चाहते. या हो सकता है फिजिबल ना हो. फिजिबल का मतलब वो व्यवहार, या तो व्यवहार या ना हो, मतलब व्यवहार में ना आता हो. जैसे आपको आज काम करने जाने की इच्छा नहीं है, आपके बॉस ने कॉल किया कि भाई क्यों नहीं आया, तो आप बोलोगे नहीं आज मेरा मूड नहीं कर रहा था इसलिए मैं नहीं आया, आज मैं थोड़ा पक गया हूँ. ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आप अपने बॉस को. तो असली बात तो यही है कि आप थोड़े से पक गए हैं, या तो आप एक जगह या एक ही काम करते करते थक गए हैं, तो आज आने की इच्छा नहीं है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी मतलब सामने वाले को ऑब्वियसली आप ऐसा बोलेंगे, फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि वास्तविक जो कारण है वो अगर आप देते हैं तो सामने वाले को रुचिकर ना लगे, पसंद ना आए. पैलेटेबल का मतलब उसे भाई ये हजम ही ना हो बात कि क्या बात बोल दिया तुमने यार, ठीक है. और फिजिबल भी ना हो, और व्यवहार में कोई ऐसा यूज़ नहीं करता, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में हेडेक एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ पासवर्ड. हेडेक ही एक तरीके से एज अ सॉर्ट ऑफ का मतलब एक तरीके से पासवर्ड का काम करता है. मतलब हेडेक बोल दिया मतलब सामने वाले को समझ आ गया, ठीक है नहीं आ रहे हो हेडेक है, ओके. इसके बाद बातें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो कुछ पूछेगा ही नहीं. कहने का मतलब ये है.
आई रिमेंबर एट स्कूल। अब ये राइटर जो है वो अपने स्कूल का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि स्कूल में द वेरी फर्स्ट लेटर राइटिंग लेसन, एक लेटर राइटिंग लेसन जो पहली बार हमको पढ़ाया गया कि पत्र कैसे लिखा जाता है, तो आई वॉज टॉट वॉज जो मुझे पढ़ाया गया था वो ये था, रिस्पेक्टेड सर, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। मुझे यही पढ़ाया गया था कि रिस्पेक्टेड सर, मुझे हेडेक है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे लीव यानी कि आज छुट्टी प्रदान करें, मेरी छुट्टी मंजूर करें। यही पहला उनको लेटर राइटिंग में सिखाया गया था ये सेंटेंस। आई ऑलवेज वंडर, तो ये हमेशा यही सोचते हैं अभी तक, व्हाट मेड आवर टीचर सिलेक्ट हेडेक। ऐसा क्या लगा टीचर को कि उन्होंने हेडेक ही सिलेक्ट किया, और कोई कारण सिलेक्ट नहीं कर सकती थी टीचर एज एन एक्सक्यूज़, बहाने के रूप में हेडेक ही क्यों सिलेक्ट किया। इवन इन अ स्पेसिमेन लेटर, वो भी तो नमूने का लेटर, मतलब लेटर का एक नमूना ही लिखवा रही थी ना, नमूने का मतलब होता है एग्जाम्पल ही तो लिखवा रही थी, तो उसमें हेडेक लिखवाने की क्या ज़रूरत थी। आखिर टीचर के मन में हेडेक ही क्यों आया। आई थिंक इट वॉज़ वेरी मच इन एवरीबडीज़ थॉट्स। हो सकता है मुझे ये लगता है कि ये उस टाइम हर इंसान के सोच में तो ये हेडेक था ही। ठीक है, यूज़फुल अलाइक टू द स्टूडेंट्स, उतना ही यूज़फुल था उस समय स्टूडेंट्स के लिए जितना कि मास्टर्स के लिए। यानी मास्टर्स भी, यानी जो टीचर्स थे वो भी किसी न किसी फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन को मतलब एक्सप्रेस करते हुए वो सिर्फ हेडेक नाम ले लेते थे और उनका काम चल जाता था। इसलिए शायद हेडेक वर्ड का यूज़ उन्होंने किया। फॉर अस अ हेडेक वॉज अ बून। और ये राइटर भी क्या कहते हैं कि स्कूल में है ना, हमारे लिए तो हेडेक एक वरदान के जैसा ही था, या तो वरदान ही था, बून का मतलब वरदान। वी यूज़ टू हैव ड्रिल आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स का मतलब स्कूल का समय बीत जाने के बाद उसके बाद हमारा ड्रिल होता था। ड्रिल करने का मतलब हमारा पीटी वाला लेक्चर होता था जिसमें एक्सरसाइज की जाती थी, हमारे टीचर एक्सरसाइज करवाते थे, विच आई स्टिल थिंक इज़ एन अनफेयर एंड अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस। आज भी ये राइटर सोचते हैं कि वो बहुत ही अनफेयर, मतलब बहुत ही अनुचित, अनफेयर का मतलब अनुचित, एंड अनडिज़ायरेबल का मतलब है अवांछनीय, अनिच्छनीय। आपकी कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो करना पड़ रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। आज भी राइटर को यही लगता है कि वो मतलब उसका कोई औचित्य नहीं था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमको स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद भी रोका जाता था और हमसे ड्रिल करवाई जाती थी। ठीक है, वी डिसलाइक दिस आवर, हमको तो ये आवर यानी कि ये समय पसंद ही नहीं था स्कूल के बाद। ठीक है,